ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बातचीत का प्रस्ताव रखने के बाद खामनेई ने स्पष्ट रूप से इसे ठुकरा दिया और अमेरिका पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई समझौता डर और दबाव के माध्यम से किया जाए तो वो वास्तविक समझौता नहीं बल्कि केवल एक तरह की जबरदस्ती होती है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली संसद में अपने भाषण के दौरान दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु केंद्रों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खामनेई ने कहा कि अगर वे समझते हैं कि उन्होंने हमारे परमाणु उद्योग को खत्म कर दिया है तो उन्हें सपने देखने की आजादी है, लेकिन सच कुछ और है। खामनेई ने यह भी दोहराया कि अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलों, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वे शांतिपूर्ण उद्देश्य से हो या किसी और वजह से। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और कुछ अन्य पश्चिमी देश लगातार ईरान पर परमाणु हथियारों के गुप्त निर्माण का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और इसका मकसद सिर्फ ऊर्जा उत्पादन करना है। तेहरान का यह भी दावा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच 5 बार परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। जून में हुए 12 दिनों के सैन्य हमलों के बाद, जिनमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के कुछ कथित परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से थम गया। इस हमले के बाद से ही ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते और बिगड़ गए हैं। दोनों देशों के बीच गहरी अविश्वास की खाई है, जो किसी भी संभावित समझौते को कठिन बना रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईरान अमेरिकी विवाद से न केवल दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र पर पड़ रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच हालिया युद्ध विराम के बावजूद क्षेत्रीय स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई। ऐसे में खाड़ी देशों और वैश्विक शक्तियों के लिए ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मसला बन गया है। इसी बीच खामनेई का ट्रंप को लेकर ये बयान देना कुछ और इशारा करता है। दरअसल हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और गाजा के बीच समाप्त हुए भीषण युद्ध पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर हम ईरान के परमाणु हथियारों को नष्ट न करते तो ये सौदा कभी संभव न होता। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की परमाणु क्षमता के खतरे को नष्ट किए बिना क्षेत्रीय शक्तियां शांति के लिए आगे नहीं आ। ट्रंप ने कहा कि हमास ने निशस्त्रीकरण का वादा किया है, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें ऐसा करना होगा। हम उनका निशस्त्रीकरण करेंगे, फिर चाहे वो मेरे द्वारा हो या अमेरिका के द्वारा या फिर इजराइल जैसा कोई प्रतिनिधि। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले रातों रात एक सटीक हमले में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च कर ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर स्टील्थ बम वर्षकों और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर उन्हें नष्ट कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बड़ी सफलता बताया था और ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो वो और कार्रवाई करेंगे। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण इजराइल और गाजा के बीच पिछले 2 सालों से चली आ रही जंग आखिरकार समाप्त हो गई। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप द्वारा सुझाई गई गाजा पीस डील पर हस्ताक्षर किए, लेकिन एक चीज और है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 9 दिनों से चला आ रहा युद्ध विराम एक बार फिर समाप्त हो गया है। जी हां, इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास ने दक्षिणी गाजा के राफा शहर में उनके सैनिकों पर अचानक हमला किया। इस हमले में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और स्नाइपर फायर का इस्तेमाल किया गया। वहीं हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने राफा क्षेत्र में हवाई हमले किए। इन हमलों में कई लोगों की जानें चली गई। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमला उस क्षेत्र में किया गया जो येलो लाइन से बाहर है, यानी वो सीमा जहां तक युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना को पीछे हटना था। अब इस झड़प में कुछ इजरायली सैनिकों की जान गई है, जबकि अन्य कुछ घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा के दक्षिणी हिस्सों में स्थित हमास के ठिकानों पर हमला तेज कर दिया है। एक तरफ मध्य पूर्व में इजराइल और हमास के बीच हो रहा युद्ध और अब फिर से ईरान के बयान आना किसी और तरफ इशारा करता है।
क्या मध्य पूर्व में शांति नहीं रहेगी? क्या मध्य पूर्व में इस तरीके से युद्ध होंगे? अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल खामनेई का ये बयान आया है, इसको लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से हालांकि अभी तक तो कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप इस पर भी कुछ बोलेंगे। हालांकि वो क्या बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे, अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।